जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्शन लगाने के लिए लिंक जो है ओपन हो गई है, 7 दिन तक ओपन रहेगी, 5 जून तक। तो मैंने अभी 7 क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपत्ति लगाई है मेरे हिसाब से। अगर आपको उसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, MPPSC बाय नॉलेज ग्रंथ के नाम से है। वहाँ पे सारे रिसोर्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं जो मैंने लगाए हैं। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए कि क्या आपत्ति मैंने लगाई है, तो मैंने उस लैपटॉप का जो पेज है उसका फ़ोटो भी खींच के उस पर डाल दिया है। तो ये 7 क्वेश्चन जो है, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर 1 के हैं और 3 क्वेश्चन जो हैं वो सी सेट के हैं। तो सी सेट के क्वेश्चन पे देखिए आपत्ति हमको लगानी चाहिए, क्योंकि उसका आंसर जो है वो कहीं मिलता तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास कुछ भी थोड़ी बहुत डिटेल हो तो एट लीस्ट आयोग के ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने 3 क्वेश्चंस पे भी आपत्ति उसमें लगाई है, तो टोटल 7 क्वेश्चंस पे आपत्ति लगाई है। इसके बाद मैंने कट ऑफ की बात भी की है, क्या कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करें। अगर आपने इससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आगे वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं कोई भी गलत वीडियो नहीं डालता हूँ, बहुत कम वीडियो आपको देखने को मिलते होंगे। पहला क्वेश्चन जो मेरा है, मैंने लगाया है स्कॉटी डायोड पे। जो ऑप्शन उसने आयोग ने टनल डायोड दिया हुआ है, मैंने स्कॉटकी डायोड पे लगाया है। और ये बुक है एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। इसका जो पेज नंबर 104 है ये मैंने लगाया है, क्योंकि मुझे सबसे ऑथेंटिकेटेड सोर्स यही लगा। ठीक है, सोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो इम्प्रेशन डालेगा आयोग पे, और उसके नीचे आप जो है डिटेल जो पूछता है उसमें ये ज़रूर लिखिएगा कि बोथ डायोड्स, टनल डायोड और स्कॉटकी डायोड आर यूज फॉर द अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग, क्योंकि इनका स्टोरेज टाइम जो होता है बहुत कम होता है। तो इससे क्या होता है कि आयोग को पता होता है कि चलिए मेरा तो आंसर सही था, उसके अलावा एक ये भी आंसर सही हो सकता है, तो आयोग उस पर चेंज कर सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर को कैसे जनरेट करते हैं, तो इम्प्योरिटी इंजेक्शन जो था आयोग ने उसको गलत माना था, बट मैंने पहले भी आपको बोला था, क्योंकि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हुई है दोस्तों। तो उसमें जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। जो एक्सट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। तो मैंने तो इसका आंसर सही मारा था, डी। ठीक है, तो वो उसके लिए मैंने आपका जो फिजिक्स है क्लास 12 की, उसका पेज नंबर 474 ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, NCERT द्वारा बुक है, तो इसका आंसर तो चेंज होना चाहिए। और ये क्वेश्चन हो सकता है डिलीट हो, बिकॉज इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए थे ABCD, उसमें मुझे ए लग रहा था। ठीक है, क्योंकि डी तो यूज होता है श्योर, तो इसका आंसर जो है वो चेंज होना चाहिए। तो इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा लगाना है नहीं लगाना है, आपका मन है आप लगाइए, नहीं लगाना है नहीं लगाना। मैंने इसलिए वीडियो डाली है, जिनको अगर थोड़ी बहुत भी ज़रूरत हो तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आया था कि फादर ऑफ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकार्थी हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन एलन ट्यूरिंग जो है वो मैकार्थी के भी गुरु थे, क्योंकि मैकार्थी ने जो आपका इन्वेंशन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ट्यूरिंग टेस्ट के बेस पे किया था, और ट्यूरिंग टेस्ट जो दिया था एलन ट्यूरिंग ने दिया था। तो इसलिए मैंने आपका इसमें एक तो आपका द ट्रांसलेशन आप देखेंगे इस पर द translationorg.com करके एक साइट है। ठीक है, इसका डिटेल मैंने आपको डाल दिया, द ट्रांसलेशन गेट.com के नाम से है, और एक ब्रिटानिका नाम से है। ठीक है, तो इनका एक में आप एक में एक साइट डाल दीजिएगा, और दूसरे में आप पत्रिका करके डाल के उसमें आप ये ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि दोनों को, मैकार्थी को भी एलन ट्यूरिंग दोनों को ही फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, क्योंकि मैकार्थी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो ट्यूरिंग टेस्ट बेस पे आधारित था, और वो ट्यूरिंग टेस्ट जो दिया था एलन ट्यूरिंग ने दिया था। उसमें एक्चुअली 2 से 3 जो साइंटिस्ट थे वो थे, जिसमें एलन ट्यूरिंग और आपके जॉन मैकार्थी दोनों को ही फादर माना जाता है। फोर्थ हम बात करें कि सांची की, सांची में कोई केव है कि नहीं है। बहुत लोग इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि विरसा में है, मानेगा आयोग नहीं मानेगा, लेकिन आयोग को 100% मानना पड़ेगा, क्योंकि आप हिंदी ग्रंथ बुक एकेडमी की जो बुक है उसको आप देख लीजिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो साइट है उसमें देख लीजिए, MP का जो टूरिज्म है उसको देख लीजिए, तो आपको कहीं भी इसके केव के डिटेल्स नहीं मिलेंगे। तो अगर ऐसा आपके स्टेट में कोई भी केव होता है तो आपको उसको अपने साइट पे आर्कोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया MP की जो साइट है उसमें आपको दिखाना पड़ता है, बट MP ने तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं। इवन आपका जो सेंट्रल वाली साइट है उसमें नहीं दिखाया गया। तो इसका भी आंसर जो है आयोग को दोनों C और D दोनों सही करना पड़ेगा। तो मैंने इस पर भी आपत्ति लगाई है, इसका डिटेल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है दोस्तों, जाके उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो सांची वाला जो है, तो ये क्वेश्चन भी एक बार चेंज होने के, इस क्वेश्चन के भी पूरे आसार हमें लग रहे हैं। तो हम चौथे क्वेश्चन की, अब देखिए हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम अगर बात करें तो
सी सेट के क्वेश्चन की हम बात करें तो सी सेट क्वेश्चन में क्लाइमेट चेंज का प्रवाल भित्ति वाला जो क्वेश्चन आया था कोरल लीफ वाला, तो देखिए उसका आंसर तो जो पैसेज है उसमें खुद दिया हुआ है, बट आप उसको कैसे दिखाएंगे, क्योंकि उसमें आयोग में तो या तो वेबसाइट मांगता है, या तो कोई रिसर्च मांगता है, या तो मैगजीन मांगता है, न्यूज़पेपर मांगता है, तो नहीं दिखा सकते आप। तो इसके लिए मैंने ये एक डिटेल एक दिया है न्यूज़पेपर का, यूएस का एक न्यूज़पेपर है, इसका डिटेल मैंने एक दिया है क्लाइमेट चेंज कैसे आपको कोरल रीफ को डिस्ट्रॉय करता है। और उसके साथ आप उसमें ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि इवन पैसेज इटसेल्फ डिफाइन कि आपको कोरल रीफ को इससे इफेक्ट होता है, तो आयोग को उसका आंसर जो है पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। आप इसका एक ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो साइट का नाम मैं उसमें आपको मेंशन कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप जाकर ढूंढ के इसको ज़रूर लगा दीजिएगा, तो इसके भी जो है आंसर चेंज होने के चांसेस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन आया था हलंत, तो हलंत संबंधी कुछ नियम है, वो तो हमको आपको कहीं मिलेगा नहीं कि किस बुक से क्या है, तो उसमें एक नियम की एक साइट है, ठीक है, उसको मैंने लगा दिया है, जिसमें आपको एकदम पता चलता है कि हनुमत में जो होता है वो हलंत होता है, बट हनुमान में कोई हलंत नहीं होता। तो इसका हनुमान वाला जो आंसर है उसके सही होने के चांस है। इसके बाद एक बेमेल शब्द को मिलाने का एक क्वेश्चन आया था, उसके नीचे हनुमान वाले के नीचे, तो उसमें प्रकृत का जो होता है, प्रकृत और प्रकृत दो वर्ड एक साथ दिए हुए थे, और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कोई मतलब वो दोनों जो है वो एक दूसरे के सही नहीं है, एक ही पर्यायवाची नहीं है, बेमेल है। तो बेमेल मिलाने का जो आया था उसके हिसाब से हमने प्रकृत और प्रकृत वाला जो क्वेश्चन था उसको आप एक बार देख लीजिएगा, तो उसके साथ में मैंने एक साइट लगा दी है इसमें, ठीक है, उसमें उसके हिसाब से आप उसको चेंज करने की कोशिश करवाइएगा। इसके अलावा आप कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ की बात की थी, मैंने कई बार बोल चुका हूँ कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा दोस्तों। तो 150 से 152 के बीच जो है आरक्षित का रहने वाला है, अनरिजर्व का एससी का 136 से 140 के बीच, एसटी का 126 से 128 के बीच, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 140 से 144 के बीच, और ईडब्ल्यूएस का 138 से 142 के बीच कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की दोस्तों हेल्प चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल हमेशा 24/7 हमेशा ओपन रहता है, जाके उसमें जुड़िए, मैसेज कीजिए, आपको इंडिविजुअली मैसेज का एक रिप्लाई किया जाएगा, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। और मैं ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूं जो आप लोगों के करियर को ख़राब करे दोस्तों। तो आपको अच्छा लगे वीडियो, नहीं अच्छा लगे, ठीक है, जैसा भी हो, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है नहीं देखिए, मेरा इससे कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, वेलकम टू नॉलेज।